डॉक्टर रमन सिंह जी, हिंदुत्व का जो मुद्दा था वो बीजेपी का मुद्दा था एक किसी टाइम पे। अब वो मुद्दा जो है डाइल्यूट हो गया, इसलिए भी हो गया क्योंकि आप लोगों का जो वायदा था राम मंदिर बनाने का, वो भी वहां भी जोर शोर से काम चल रहा है। और भूपेश बघेल ने कहा कि हम भी हिंदू हैं, हमारा एक हिंदुत्व का या हमारा जो सॉफ्ट हिंदुत्व है या हमारा जो हिंदुत्व का चेहरा है उसमें और बीजेपी के हिंदुत्व में कोई डिफरेंस नहीं। अगर आप कह रहे हैं राम की बात तो हम राम के माता जी की बात कर रहे हैं, इसमें हम गलत क्या कर रहे हैं? हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदुत्व को मानते हैं, हम सब उस धर्म को मानते हैं और मेरा धर्म मेरे पास है, आपका धर्म आपके पास, लेकिन हमारे धर्म में किसी और के लिए कोई भेदभाव नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है। नहीं, सनातन धर्म की जहां तक बात है या हिंदू धर्म की बात है, हिंदू धर्म को मानने की बात है, उस परंपरा को आगे बढ़ाने की बात है। भूपेश बघेल ने 4.25 साल में ऐसा कौन सा काम किया? आज छत्तीसगढ़ सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा है। छत्तीसगढ़ की ऐसी परिस्थितियां कभी निर्मित नहीं हुई थी। 15 साल में शांति का टापू कहलाता है छत्तीसगढ़। वातावरण इतना दूषित करने का काम क्यों हुआ? आज 3 दिन पहले भिलाई में मनप्रीत नाम के युवक को सिर्फ चाकुओं से मारकर हत्या इसलिए कर दी गई कि हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है। बीरनपुर की घटना एक बड़ी घटना हुई जिसपे लव जिहाद के नाम से युवक की हत्या भुवनेश्वर की जाती है। कवर्धा में तिरंगा भगवा ध्वज को पैर के नीचे कुचला जाता है। ये वातावरण भूपेश जी के 5 साल की देन है छत्तीसगढ़ में। जिस प्रकार के आज वातावरण का निर्माण पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिस प्रकार की ताकतें अपने सिर उठा रही हैं, जिस प्रकार अपराध गुंडागर्दी और जिस की बढ़ा हुआ है, तो मुझे लगता है ये 4.25 साल में छत्तीसगढ़ की जनता ने इसको देखा है। आगे क्या चलेगा? विकास चलेगा या हिंदुत्व चलेगा? डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट कहना है विकास के नाम से ही चुनाव लड़ा जाता है। आज हिंदुस्तान में मोदी जी ने जो रास्ता दिखाया है और पिछले 9 साल से जो सरकार चल रही है, विकास के बलबूते पर ही हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में लोकसभा में हम स्थापित हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा विधानसभा में जीते हैं। और ये डेवलपमेंट एक ऐसे मॉडल के रूप में लाया जिसमें गरीबों के जीवन में मूलभूत परिवर्तन लाने का। आज लोग हतप्रभ हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और महिला वर्गों का इतना बड़ा आशीर्वाद नरेंद्र मोदी को अचानक कैसे मिल रहा है। उसके कारण है गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया। 45 करोड़ लोगों के जनधन के खाते खोले गए, 13 करोड़ से ज्यादा लोगों के शौचालय का निर्माण हुआ, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए आवास की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी करते हैं। तो ये माना जाए कि 24 करोड़ लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की पानी की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी करते हैं। 10 लाख तक उनके इलाज की निःशुल्क व्यवस्था मोदी जी करते हैं। जब इतना कुछ नरेंद्र मोदी जी करते हैं तो लोग उनको क्यों साथ नहीं देंगे? वोट तो देना ही है। एक बात बताइए कि आपने सारे मॉडल, सारी बात याद दिला दी, तो ये माना जाए कि विकास आगे रहेगा और हिंदुत्व पीछे रहेगा? बीजेपी का ये फर्म बिलीव है अब? नहीं, हिंदुत्व हमारी विचारधारा का हिस्सा है, हमारे जीवन पद्धति है, हमारे संस्कार में है, हमारे दैनिक दिन क्रियाओं में हिंदुत्व है। उसको हमसे अलग करके कल्पना ही नहीं कर सकते आप। मगर जब राजनीतिक फील्ड में भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम लोग काम करते हैं तो देश का विकास सबसे बड़ी प्राथमिकता है और डेवलपमेंट के नाम पर ही चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, इस पे पूरा चुनाव लड़ा जाता है और मोदी जी ने हर बार यही कहा है। जी, अच्छा ये बताइए कि हर पार्टी जो है अपनी विरोधी पार्टी पर नजर रखती है और ये रखती है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके ऊपर जब हम सरकार में आए तो उस चीज को उजागर करें, उस चीज को और पब्लिक के सामने लाए। तो आप भूपेश बघेल सरकार पर नजर जो रखी है उसमें 3 ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अगर आप आए तो आप उनको लागू करेंगे? सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की और जो बन रही है, अब ये कोई बहुत दूर की बात नहीं रहेगी। सिर्फ और सिर्फ 70 दिन का इंतजार है, जब चुनाव हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सबसे पहला काम होगा इनके किए गए सारे भ्रष्टाचार के मामले को, एक एक विषय को उजागर करके जो भी दोषी होगा उसको कठोरतम कार्रवाई करने की प्रक्रिया अपनाएंगे। दूसरा विषय, जो डेवलपमेंट के सारे काम जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने रोक दिया है उसको फिर से प्रारंभ करके छत्तीसगढ़ में
तेजी के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ने का काम करेंगे। और सारा विषय इस पर है कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ का जो मान सम्मान और गौरव घटा है, ये सरकार की स्थिति ये है कि पहली सरकार थी उसका छत्तीसगढ़ और दुनिया में प्रतिष्ठा था कि एक बेहतर सरकार जो छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में ले जाने वाली है। 15 साल हमने काम किया, मगर ये सरकार की छवि ऐसी बनी है, हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाओ, जब छत्तीसगढ़ की बात हम करते हैं, चर्चा करते हैं भूपेश बघेल का, तो आदमी पहले ही बोलता है ईडी और सीडी की सरकार है, वो छत्तीसगढ़ है जहां पे इतना ज्यादा करप्शन हो रहा है, ये सरकार है। इस छवि को समाप्त करने का काम करेंगे और एक स्वच्छ छवि वाला एक बेहतर राज्य बनाने की कल्पना को साकार करेंगे। चलिए, तो अब चूंकि ये सब समय की कमी है, तो आपसे मेरा सिर्फ लास्ट सवाल ये है कि अगर सेंट्रल की लीडरशिप अगर डॉक्टर रमन सिंह से ये कहे कि अब आपको मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए, तो क्या आप चले जाएंगे? बस जहां तक सवाल है, आपके प्रश्न और आपकी शुभकामना के लिए धन्यवाद। मैं इसका जवाब यही देना चाहता हूं कि मैं पार्षद की हैसियत से अपनी राजनीतिक जीवन शुरू करने वाला व्यक्ति हूं। कवर्धा के वार्ड नंबर 9 का पार्षद हुआ करता था डॉक्टर रमन। डॉक्टर रमन को 1 बार 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री बनाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। केंद्र में 5 साल केंद्रीय मंत्रिमंडल में अटल जी के साथ रहने का सौभाग्य देने वाली पार्टी है। मुझे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो आदेश होगा, डॉक्टर रमन सिंह आंखों पर है होगा, उसका 100% अनुसरण करने के लिए डॉक्टर रमन तैयार है। उससे हटकर मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं। पार्टी का जो निर्णय होगा उसी अनुसार डॉक्टर रमन ने जीवन खपाया है और आने वाले वक्त में भी उसी रास्ते पे चलूंगा। मेरे लिए कोई अलग रास्ता नहीं है, मेरा रास्ता पार्टी ने तय किया है। यहां तक पहुंचा हूं, कहां जाना है पार्टी तय करेगी। चलिए, डॉक्टर रमन सिंह जी, न्यूज़ 24 के इस मंच पर आप आए, आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। अच्छा, ये एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब से एक सवाल जानना चाहूंगा मैं। केंद्र में आपकी पार्टी माननीय मोदी जी वंशवाद की बात करते हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के ऊपर बात करते हैं। वही बात आप छत्तीसगढ़ में लागू कर रहे हैं। जब भूपेश बघेल यहाँ सीएम है, उसके भतीजा को उसके खिलाफ चुनाव लड़वाने की क्या जरूरत? आप लोग तो और उससे ज्यादा वंश वृद्धि को बढ़ा रहे हैं। आप सीएम रहे, आपका बेटा सांसद रहे और आप अपने भांजा को खैरागढ़ से टिकट दे दिए। इसका कारण जानना चाहूंगा सर मैं। अब आपको यदि आपत्ति है, मुझे नहीं, भूपेश के खिलाफ आपकी केंद्रीय दल आपके जवाब दे रहा हूं ना भाई साहब। यदि आपको आपत्ति है कि भूपेश के खिलाफ विजय बघेल चुनाव ना लड़े, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करते विजय बघेल से जाके कि मत लड़ो भाई चुनाव, हमारे मुख्यमंत्री को बचाओ। यदि इतनी ही चिंता है यदि मुख्यमंत्री जी की। और जहां तक सवाल, यही विजय बघेल इसी भूपेश बघेल को एक चुनाव हरा चुका है भाई साहब। आपकी शायद याददाश्त को मैं ठीक कर दूं, ये हमेशा लड़ते रहते हैं, डॉक्टर रमन नहीं लड़ा रहा है। और जहां तक सवाल बीजेपी का सिपाही है विजय बघेल, उसको यदि अमेठी कहोगे तो अमेठी जाके लड़ेगा, और यदि पाटन कहा है तो पाटन लड़ेगा। हम लोग तो सिपाही हैं, जहां बंदूक लेके चलना तैयार रहते हैं, कोई इंतजार नहीं करते किसी के संकेत का। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर रमन सिंह जी, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चूंकि हम लाइव जा रहे हैं